अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आया हूँ वो कौरमा बनाने की रेसिपी है। और कौरमा बनाने को मुमताज़ जो लगता है वो इसमें कुछ चीज़ें हैं: केवड़ा, इलायची और गरम मसाला पिसा हुआ। केवड़ा, छोटी इलायची और गरम मसाला पिसा हुआ इसको मुनफरिद बनाता है। गरम मसाले में जो है वो बेहतरीन किस्म का बनाया जाता है और उसमें जो है जावित्री, जायफल, तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। और अभी हम जो बना रहे हैं इसमें गोश्त लिया है। गोश्त में कुकिंग ऑयल डालेंगे और कुकिंग ऑयल डालने के बाद मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्चें पिसी हुई, धनिया, नमक ये शामिल कर देंगे। अलबत्ता इसमें जो है हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर चाहें तो एक चुटकी डाल सकते हैं आप। और इस गोश्त को हम पका लेते हैं। अब पकाने के बाद इसमें जो है टमाटर भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। गोश्त को पहले पका लिया जाता है। जैसे ही गोश्त गल जाता है तो इसमें दही और प्याज दोनों को शामिल कर दिया जाता है। प्याज को जो है कूट कर भी शामिल किया जा सकता है, ग्राइंडर में भी पीस कर डाला जा सकता है और प्याज को दही में मिक्स करके भी डाला जाता है। मगर बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसको कूट लिया जाता है, प्याज को, और कूटने के बाद इसको नाप तोल कर डाला जाता है और दही डाला जाता है। अगर आपको कौरमे में मसाला बढ़ाना हो तो प्याज भी बढ़ानी पड़ती है और दही भी। ये दो चीज़ें बढ़ जाती हैं और बाकी तो वो आपको बताया कि उसको मुनफरिद बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैंने आपको सब बता दी है। जैसे ये हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, इसको फ्राई करने के बाद इसको अब हम दम पर लगा देंगे या कुकर में लगा दें, दम पे लगा दें। ये गोश्त गल जाए आपका। कौरमा बीफ और मटन दोनों का एक ही तरह पकता है और चिकन का भी इसी तरह ही पकता है, लेकिन चिकन में ख्याल रखा जाता है कि चिकन जो है टूट ना जाए। उसमें कोशिश की जाती है कि पहले मसाला तैयार करके चिकन को छोड़ा जाता है और सेट किया जाता है, क्योंकि चिकन जो है वो ज़्यादा होने की सूरत में उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। अभी ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं दम पे लगा दूंगा और तकरीबन 20 मिनट, आधा घंटे ये दम पर रहेगा तो ये हमारा मटन गल जाएगा। जैसे ही मटन गलेगा तो हम इसमें प्याज और प्याज के साथ साथ दही, मैंने प्याज जो है फ्राई कर ली है। फ्राई प्याज जो है इसमें ली जाती है क्योंकि इसमें इस्तेमाल जो होता है वो फ्राई प्याज का होता है। और वैसे मैंने इसमें कुछ साबित काली मिर्चें भी लगा दी हैं। और ये प्याज और दही को मैं ग्राइंडर में चला लूँगा ताकि ये हल हो जाए और एक जैसा हो जाए। और ये मैंने डाल दिया है दही और प्याज, फ्राई प्याज और दही। अगर आपको मसाला बढ़ाना हो तब भी यही फार्मूला है कि दही बढ़ा दें और प्याज बढ़ा दें। और इसको अब जो है हम थोड़ा सा हिला जुला भी लेंगे और पानी को खुश्क कर लेंगे। पानी खुश्क हो गया तो समझें ये कौरमा हमारा तैयार हो जाता है। और कौरमा तैयार होने के बाद इसमें इलायची कूट कर लगा दें और इलायचियों के साथ साथ केवड़ा भी लगा दें और गरम मसाला भी लगा दें पिसा हुआ। पिसे हुए गरम मसाले में डबल ज़ीरा होता है, डबल काली मिर्चें और सिंगल दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग ली जाती है और थोड़ी जावित्री और जायफल भी उसमें शामिल किया जाता है। उसकी रेसिपी मैं आपको इसके आखिर में लगा दूंगा, अगर किसी को समझनी हो
तो वो आप यहाँ से देख सकेंगे। और भी मैं मज़ीद वीडियो में अपनी कई बार लगाता रहता हूँ मैं, बिरयानी वगैरह दूसरी चीज़ों में। आप वो गरम मसाला बनाकर घर में रख लें ताकि आपको आसानी पैदा हो। और गरम मसाला असली जो है वो खानों में मज़े को दोबारा कर देता है, क्योंकि किसी चीज़ का भी ज़्यादा हो जाना आपको कि टेस्ट को जो है अच्छा बनाने की बजाय उसको जो है इन्हांस नहीं करता, बल्कि वो टेस्ट लेस कर देता है। इसीलिए गरम मसाला बहुत बड़ा होना चाहिए। ये हमारा सिर जो है केवड़ा है, थोड़ा सा केवड़ा डाला है, केवड़ा भी बहुत थोड़ा डालें, ज़्यादा डालने से भी केवड़े के कड़वा हो जाता है। और ये मैंने इलायची भी शामिल कर दी हैं, और ये पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है। इसे आप मिक्स कर देंगे और इसे अब हम नोश करने के लिए ये तैयार है। देगी कोरमा भी इसे कहते हैं हम लोग, और शादी ब्याहों में भी इसी तरह पकता है और बहुत ही आसान होता है पकाने के लिए। चिकन का भी इसी तरह ही बनेगा, लेकिन चिकन को कुछ ख्याल करके पकाया जाता है कि वो टूट ना जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहूँगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत मेहरबानी। हर वीडियो में तफसील दर्ज होती है इंग्रेडिएंट्स की, उसका मिक़दार, उसकी नाप तोल, तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। आप जो भी रेसिपी देखें, जब आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो नीचे आप उसको बॉक्स में देख लें। शुक्रिया।